हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार आपका केमिस्ट्री क्लास में। आज हम क्लोरोफॉर्म में पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्लोरोफॉर्म को बनाने की विधियां, क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुणधर्म, इसके साथ में शुद्धता परीक्षण। तो देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली रिएक्शन आती है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। क्लोरोफॉर्म को जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर क्लोरोफॉर्म और इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एयर। वायु की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होती है तब ये बनाता है यहाँ पर क्लोरोफॉर्म एक विषैली गैस बनाता है CuCl2, जिसको बोलते हैं फोस्जीन, जिसका अन्य नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। इसको कार्बोनिल क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड। ये एक विषैली गैस है और साथ में बनता है इसमें HCl बनता है। इस अभिक्रिया को अगर हम बैलेंस में लाते हैं तो क्लोरोफॉर्म के 2 मोल लेते हैं यहाँ पर, तो इसमें देखिए हाइड्रोजन 2 मोल है तो HCl के भी 2 मोल हो जाते हैं और कार्बोनिल क्लोराइड जो कहलाती है फोस्जीन, इसके भी 2 मोल बनेंगे। एक विषैली गैस बनती है, इसलिए वायु में खुला छोड़ने पर यह विषैली गैस फोस्जीन बनाता है। इसलिए इसका उपयोग निषेचक के रूप में बहुत कम किया जाता है। आजकल इसका उपयोग निषेचक के रूप में नहीं किया जाता है। भंडारण, क्लोरोफॉर्म का भंडारण कैसे करते हैं? भंडारण, स्टोरेज। तो इसका स्टोरेज करने के लिए ध्यान देना स्टूडेंट्स, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में भरकर इसको अंधेरे कमरे में रखा जाता है। कलरफुल बोतल होती है, उसमें भरकर अंधेरे कमरे में रखा जाता है ताकि डायरेक्टली सनलाइट के संपर्क में नहीं आता है। दूसरा, सेकंड हम बात करते हैं, इसमें अगर थोड़ी मात्रा में फोस्जीन बनती है तो इसमें 1% एथेनॉल मिला देते हैं, एथिल अल्कोहल मिला देते हैं, जिससे ये इसमें अविषाक्त एथिल कार्बोनेट बनता है। अविषाक्त एथिल कार्बोनेट, डाइएथिल कार्बोनेट बनता है। देखते हैं इसकी रिएक्शन। एथेनॉल के साथ में C2H5OH प्लस इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। इसकी रिएक्शन हो जाती है CuCl2 जो फोस्जीन बनती है, इससे रिएक्शन होती है तो इसमें बनता है C2H5 का ट्वाइस CO3, इसको बोलते हैं डाइएथिल कार्बोनेट। साथ में इसमें बनता है HCl गैस बनती है। HCl संतुलित करने के लिए एथेनॉल के 2 मोल लेते हैं तो हाइड्रोजन 2 मोल है, 2 मोल क्लोरीन से रिएक्शन करके 2HCl बना लेता है। तो इस प्रकार से ये अविषाक्त होता है, अविषाक्त होता है, जहरीला नहीं होता है। तो थोड़ी मात्रा में, अल्प मात्रा में बनी फोस्जीन की रिएक्शन अगर एथेनॉल से हो जाती है तब क्या बनता है? डाइएथिल कार्बोनेट बनता है। तो भंडारण करते समय इसको रंगीन बोतल में भरकर अंधेरे कमरे में रखा जाता है। दूसरा, अल्प मात्रा में बनी फोस्जीन को रोकने के लिए इसमें 1% एथिल अल्कोहल मिला देते हैं, जिससे डाइएथिल कार्बोनेट बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका भंडारण करते समय ध्यान रखना है कि किस प्रकार की सावधानियां रखनी है। नेक्स्ट दूसरी विक्रिया देखते हैं, सेकेंड रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज की सेकेंड रिएक्शन आती है अपचयन, रिडक्शन। देखिए, क्लोरोफॉर्म का अपचयन करवाते हैं, 2 तरह से इसका अपचयन करवाते हैं। एक तो जिंक और HCl की प्रेजेंस में करवाते हैं। अपचय के रूप में लिया हमने जिंक और HCl। स्टूडेंट ध्यान देना है, जिंक और HCl लेते हैं तब यहां पर बनता है CH2Cl2 बनता है, मेथिलीन क्लोराइड बनता है, मेथिलीन क्लोराइड। साथ में बनता है इसमें HCl बनता है। तो इसको संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन के 2 मोल लेते हैं, तो यहां पर हाइड्रोजन के 2 मोल लेते हैं तो देखो यहां पर CH2Cl2 और 1 मोल HCl बन रहा है। नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म का अपचयन नम जिंक के साथ करवाते हैं। नम जिंक
यानी नमी युक्त जिंक की उपस्थिति में इसका अपचयन करवाते हैं, जिंक प्लस H2O की प्रेजेंस में इसका अपचयन करवाते हैं, तब बनता है इसमें मीथेन बनता है, CH4 बनता है, साथ में इसमें बनता है HCl। इसको संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन के 6 मोल लेते हैं, हाइड्रोजन के 6 मोल लेते हैं, जिससे 3 मोल ऑफ HCl प्राप्त होता है, मीथेन गैस प्राप्त होगी। ध्यान देना ये दोनों प्रोडक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो दो तरह से अपचयन हुआ है, एक तो जिंक HCl की प्रेजेंस में और जिंक H2O की प्रेजेंस में। नेक्स्ट रिएक्शन एसीटोन के साथ में, विथ एसीटोन, विथ एसीटोन, एसीटोन के साथ विथ एसीटोन। देखिए एसीटोन के साथ में क्लोरोफॉर्म की बिक्रिया क्षार की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, क्षार की प्रेजेंस में। तो देखो यहां पर क्या होता है, CH3 और ये जो H है ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा OH, और यहां बनता है CCl3, इसको बोलते हैं क्लोरीटोन। क्लोरीटोन ये एक निंद्राकारी औषधि है, इसका निंद्राकारी प्रभाव होता है, निंद्राकारी औषधि। स्टूडेंट ध्यान देना, कैसी औषधि बन रही है यहाँ पर, निंद्राकारी औषधि बनती है। तो एसीटोन के साथ रिएक्शन करने पर आपसे पूछा जा सकता है क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, तो क्लोरीटोन बनाता है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं नाइट्रिक अम्ल के साथ में। फोर्थ रिएक्शन नाइट्रिक अम्ल विथ नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन देखते हैं क्लोरोफॉर्म की। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र आपको मालूम है HNO3 होता है, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया OHNO2, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन देखिए, जब क्लोरोफॉर्म के साथ नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन होती है तो ध्यान देना ये H और ये OH मिलकर बना लेते हैं H2O, और साथ में बनता है इसमें CCl3NO2, CCl3NO2, इसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन। इसको हम ये भी बोल सकते हैं ट्राइक्लोरो नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोमेथेन। इसका उपयोग युद्ध गैस के रूप में करते हैं, उपयोग कीटनाशी के रूप में, कीटनाशी और युद्ध गैस में करते हैं, याद रखना, युद्ध गैस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल के साथ में रिएक्शन करने पर क्या बन रहा है, क्लोरोपिक्रीन बन रहा है। क्लोरोपिक्रीन क्या होता है, कीटनाशी होता है, इसका उपयोग युद्ध गैस के रूप में भी किया जाता है। तो ये था हमारे पास में फोर्थ रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज में। फिफ्थ रिएक्शन देखते हैं, क्लोरोनीकरण, क्लोरोनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो देखिए यहाँ पर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन क्लोरीन से करवा देते हैं तो कहलाती है रिएक्शन क्लोरोनीकरण इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में इसका क्लोरोनीकरण करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है, देखिए इसमें बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है, साथ में बनेगा HCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आराम से नोट्स बनाइए और ध्यान से पढ़िए। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप भेज सकते हैं कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन कीजिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा क्लोरोनीकरण पर। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए रजत चूर्ण के साथ में, रजत चूर्ण के साथ में, सिल्वर चूर्ण के साथ में, सिल्वर पाउडर के साथ में रिएक्शन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने स्टार लगाएं उतने ही कम है, इस रिएक्शन को जितने स्टार दें उतने ही कम है। 5 स्टार रिएक्शन है ये, 5 स्टार रिएक्शन है। ध्यान देना, रजत चूर्ण लेते हैं यहाँ पर क्लोरोफॉर्म और इसकी बिक्रिया Ag से करवा देते हैं। रजत चूर्ण पाउडर लेते हैं, इसका 1 मोल क्लोरोफॉर्म और लीजिए और इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें AgCl बनेगा, AgCl। Ag क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, AgCl बनाता है। साथ में क्या बनेगा, देखो CH और ये CH आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कहलाती है एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस बनती है।
इसको एथाइन भी बोलते हैं आईयूपीएसी में, एथाइन। तो कौन सी गैस बन रही है? एसिटिलीन गैस बन रही है, एथाइन बनता है। संतुलित करने के लिए यहाँ पर एजी के 6 मोल लेते हैं। कितने मोल लेते हैं? 6 मोल ऑफ एजी लेते हैं। तो यहाँ पर 6 AgCl बनेगा, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण। आइसोसाइनाइड परीक्षण बोलते हैं। स्टूडेंट ध्यान देना, इस अभिक्रिया में आइसोसाइनाइड बनता है, इसलिए इसको आइसोसाइनाइड परीक्षण अभिक्रिया भी कहते हैं, आइसोसाइनाइड अभिक्रिया भी बोलते हैं, इसको कार्बिल एमीन अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है? एमीन लेते हैं, प्राथमिक एमीन, आर की जगह आप मिथाइल इथाइल कुछ भी रख सकते हैं, मेथिल एथिल मैंने शुरू में पढ़ा दिया फर्स्ट वीडियो में ही। तो एमीन की विक्रिया, प्राथमिक एमीन की विक्रिया, ध्यान देना, प्राथमिक एमीन कौन होते हैं? जिनमें NH2 ग्रुप आता है वो प्राथमिक एमीन होते हैं, NH ग्रुप आता है वो द्वितीयक एमीन होते हैं, N ग्रुप आता है वो तृतीयक एमीन होते हैं। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। तो हमने लिया है प्राथमिक एमीन। आर की जगह एरोमेटिक वाले ले लेते हैं तो एलिफेटिक एमीन हो जाएगा, आर की जगह मेथिल एथिल लेते हैं तो वो हो जाता है एलिफेटिक एमीन। तो RNH2 एमीन की विक्रिया क्लोरोफॉर्म से करवा देते हैं, CHCl3 प्लस, साथ में इसमें क्षार मिला देते हैं KOH। जब रिएक्शन करवाते हैं क्षार मिलाना है और साथ में इसमें एथेनॉल मिला दो तो एथेनोलिक क्षार हो गई, एथेनोलिक क्षार हो गया। स्टूडेंट इसमें एथेनॉल मिला दिया तो क्षार कैसा हो गया? एथेनोलिक क्षार हो गया। रिएक्शन करवाते हैं तब यहां पर बनता है ये एल्किल ग्रुप, ये नाइट्रोजन और ये कार्बन, ये मिलकर बनाते हैं RNC, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट इसमें देखिए, ये पोटेशियम ये क्लोरीन मिलकर बनाते हैं KCl, और साथ में इसमें OH समूह ये हाइड्रोजन मिलकर बनाते हैं H2O। इसमें क्या करते हैं? देखो स्टूडेंट, क्षार के 3 मोल लेते हैं तो KCl के 3 मोल बनेंगे और वाटर के भी 3 मोल बनते हैं, यानी इस अभिक्रिया का जो RS है मूल्य है वो कितना हो गया? 333 हो गया। ध्यान रखना, संतुलित करने के लिए RS कितना चाहिए आपको? कितना पैसा चाहिए? 333 चाहिए। 333 क्या हुआ? देखो 3 मोल यहाँ है, 3 मोल यहाँ है और 3 मोल यहाँ है। ध्यान देना, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। R की जगह मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं NH2, तो ये हो गया मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन। इसकी विक्रिया क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं। क्षार, एथेनॉल मिलाना है तो एथेनोलिक हो जाएगा क्षार, ये एथेनोलिक क्षार हो जाएगा। रिएक्शन करवाते हैं तब बनता है मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। साथ में बनता है पोटेशियम क्लोराइड, साथ में इसमें बनेगा वाटर के मॉलिक्यूल। बताइए RS क्या होगा विक्रिया का? सबको मालूम है RS कितना है? 333 है इसका RS। ये 3 रखा यहाँ, ये रखा यहाँ पर 3 और ये 3 यहाँ रखा, तो इस प्रकार से मेथिल आइसोसाइनाइड बन गया और यहाँ बनाता है एल्किल आइसोसाइनाइड। ये बदबूदार होते हैं, बदबूदार। गर्णित गैस है, गर्णित प्रोडक्ट है, यहाँ पर गैस नहीं, सॉरी, गर्णित प्रोडक्ट है ये, यानी व्यक्ति अपने आप से भी गणना करने लगता है, इसके संपर्क में आ जाता है तो बदबूदार है ये, अत्यंत बदबूदार पदार्थ बनता है। इसकी क्रियाविधि देखो, विक्रिया की क्रियाविधि, कार्बिल एमीन अभिक्रिया की क्रियाविधि कैसे बना? इसमें एल्किल आइसोसाइनाइड। क्रियाविधि देखो, स्टेप फर्स्ट, इसमें हम क्या करते हैं? KOH लेते हैं, जो हमने क्षार लिया है इसका आयनन हो जाता है, ये टूट जाता है K+OH- में। स्टेप सेकंड में क्या होता है? क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसकी रिएक्शन हो जाती है OH- आयन से, OH- आयन से रिएक्शन होती है तो ये H और ये OH मिलकर बना लेते हैं H2O, और यहां पर बचता है CCl3-, ट्राइक्लोरोकार्बन, ट्राइक्लोरोकार्बिन। स्टेप थर्ड में क्या होता है? देखो, ट्राइक्लोरोकार्बिन से एक क्लोरीन आयन का निष्कासन हो जाता है और जिससे बनता है इसमें CCl2, डाइक्लोरोकार्बिन। ध्यान देना स्टूडेंट, क्या बना है? डाइक्लोरोकार्बिन। ये इस अभिक्रिया का इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती है, याद रखना, इंटरमीडिएट।
आपसे पूछें कि कार्बिल एमिन अभिक्रिया का मध्यवर्ती क्या होगा, इंटरमीडिएट क्या होता है, तो डाइक्लोरो कार्बिन अभिक्रिया का मध्यवर्ती बताइए क्या होता है, तो CCl2 डाइक्लोरो कार्बिन। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का ध्यान रखना। स्टेप फोर्थ में क्या होता है, देखो डाइक्लोरो कार्बिन एमिन से अभिक्रिया करेगा। हमने लिया था प्राथमिक एमिन RnH2 डाइक्लोरो कार्बिन। देखिए 2 और 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, मतलब इसका अष्टक पूरा नहीं है। जबकि यहाँ देखो 2 और 2 4 2 6 और 2 8, इसका अष्टक पूर्ण है। तो ये अपना लोन पेयर किसको दे देगा, कार्बन को देगा। ठीक है, इसके रिएक्शन करवाते हैं क्षार की प्रेजेंस में, करवाते हैं KOH की प्रेजेंस में। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बन को देगा, और कार्बन अपना अष्टक पूरा करता है। तो यहां पर ध्यान देना, इस पर चार्ज आ जाएगा RnH2 प्लस CCl2 माइनस। अब रिएक्शन होती है क्षार की प्रेजेंस में, क्षार की प्रेजेंस में क्षार के 2 मोल ले लेते हैं। तो रिएक्शन देखो क्या होगी, दोनों पोटेशियम रिएक्शन करेंगे Cl से, तो क्या बनेगा 2KCl। दोनों हाइड्रोजन रिएक्शन करेंगे OH से, तो ये मिलकर बनाते हैं 2H2O बना लेते हैं। और अब क्या बनाए, RNC बच रहा है, RNC एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। ध्यान देना RNC बनता है एल्किल आइसोसाइनाइड। तो ये था कार्बिल एमिन अभिक्रिया की क्रियाविधि। नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए, राइमर टीमान अभिक्रिया। राइमर टीमान अभिक्रिया, शॉर्ट में बोलते हैं इसको RTR, राइमर टीमान रिएक्शन। देखिए ये रिएक्शन जो होती है एक फिनोल की इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। फिनोल की इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया है, याद रखना। फिनोल की इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी है, राइमर टीमान अभिक्रिया। नेक्स्ट, इसमें जो मध्यवर्ती बनता है, मध्यवर्ती वो बनता है डाइक्लोरोकार्बिन। ये ऐसी 2 अभिक्रिया आ चुकी है हमारे सामने, कार्बिल एमिन अभिक्रिया और दूसरी अभिक्रिया आ गई राइमर टीमान अभिक्रिया। एक ऐसी अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें डाइक्लोरोकार्बिन मध्यवर्ती बनता है। राइमर टीमान हो जाएगा और कार्बिल एमिन हो जाएगा, डाइक्लोरोकार्बिन, ये मध्यवर्ती बनता है। देखिए रिएक्शन, फिनोल और फिनोल की अभिक्रिया करवाते हैं क्लोरोफॉर्म से, CHCl3, साथ में क्षार ले लेते हैं KOH। आप NaOH का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या बनता है देखो, फिनोल, और इसमें एक एल्डिहाइड समूह का समावेशन हो जाएगा, CHO, एल्डिहाइड समूह का समावेशन हो जाएगा CHO के रूप में। इसको बोलते हैं सेलिसिल एल्डिहाइड, सेलिसिल एल्डिहाइड, ये प्रोडक्ट बनेगा, याद रखना। फिनोल और क्लोरोफॉर्म क्षार की विक्रिया से क्या प्रोडक्ट बनता है, सेलिसिल एल्डिहाइड। और क्या बनने वाला है, पोटेशियम के साथ में क्लोरीन रिएक्शन करेगा, KCl बनेगा, और इसमें वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं। इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए क्षार के 3 मोल लेते हैं, तो 3KCl बन जाएगा, और 2 मोल्स ऑफ वाटर, एक हाइड्रोजन यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, जहाँ एल्डिहाइड जुड़ा है वहाँ का हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ वाटर में। तो इस प्रकार से ये होगी हमारे पास में राइमर टीमान अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया की हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म केमिकल प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट अभिक्रिया एल्कीन से अभिक्रिया, विथ एल्कीन। देखिए हम एक एल्कीन ले लेते हैं, RCH2 CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड वाले यौगिक को हम कहते हैं एल्कीन। और एल्कीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं, इस प्रकार से लिख लेते हैं क्लोरोफॉर्म को, एक प्लस और एक माइनस। CHCl3 को हमने लिख दिया H प्लस Cl3 माइनस, CCl3 माइनस। इसकी अभिक्रिया प्रोक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हैं, प्रोक्साइड। तो प्रोक्साइड की प्रेजेंस में कौन सा नियम लगेगा, एंटी मार्कोनी का नियम लगेगा, AMKR पढ़ा चुके हैं। पॉजिटिव शिरा यहाँ जाएगा, जबकि यहाँ नेगेटिव आता है मार्कोनी कारक में, और नेगेटिव शिरा यहाँ जाता है, तो इसका प्रोडक्ट बनेगा RCH2 CCl3, RCH2 CCl3, ये प्रोडक्ट बनने वाला है इसका। R की जगह ले लेते हैं मिथाइल,
इसकी विक्रिया क्लोरोफॉर्म से करवा देते हैं ऑक्साइड की प्रेजेंस में, पर ऑक्साइड नियम कौन सा लगेगा, एंटी मार्कोनी का रखने का। देखिए पॉजिटिव यहाँ जाएगा और नेगेटिव सीधा यहाँ जुड़ेगा, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3 CH2 CH2 CCl3। इसका एफिशिएंट नाम या कोई भी नाम होगा तो क्या होगा, 1 ट्राइक्लोरो। और इसमें कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए, ब्यूटेन 1 ट्राइक्लोरो ब्यूटेन। तो इस प्रकार से ये थी हमारे पास में क्लोरोफॉर्म की फिजिकल, ये केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं इसके यूजेस की बात करते हैं, क्या क्या इसके उपयोग है, क्लोरोफॉर्म के उपयोग यूजेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रयोगशाला में विलाय के रूप में, प्रयोगशाला में विलायक के रूप में, दूसरा निषेधक के रूप में, सामान्य निषेधक के रूप में। शल्य चिकित्सा करते हैं उस समय, चीर फाड़ करते समय, यानी शल्य चिकित्सा ऑपरेशन करते समय, ऑपरेशनली जो ट्रीटमेंट होता है उस समय क्या करते हैं, निषेधक के रूप में क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते हैं। लेकिन आजकल इसका उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें वायु और प्रकाश के संपर्क में आकर विषैली गैस फोस्जिन बनाता है, कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है निषेधक के रूप में। थर्ड इसका उपयोग देखिए क्लोरिटोन बनाने में, निंद्राकारी औषधि बना चुके हैं क्लोरिटोन बनाने में, क्लोरिटोन बनाने में। फोर्थ इसका उपयोग है क्लोरोपिक्रीन बनाने में, अश्रु गैस है, युद्ध गैस। क्लोरोपिक्रीन कैसी गैस है, अश्रु गैस है, इसलिए इसका उपयोग युद्ध में करते हैं, आंसू आने लगते हैं इसकी प्रेजेंस में, क्लोरोपिक्रीन बनाने में। रोगाणुनाशी में इसका उपयोग किया जाता है, रोगाणुनाशी में। तो ये था हमारे पास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्लोरोफॉर्म, जो कंप्लीट हो गया है और अच्छी तरह आपके समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आयोडोफॉर्म, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में आयोडोफॉर्म पढ़ेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, अच्छी तरह नोट्स बनाइए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए कि सर यहाँ प्रॉब्लम है।